हिंदी पढ़ने के क्रम में कक्षा 3 की आज पाठ 9 पढ़ेंगे। प्रकृति पर्व फूलदेई। प्रकृति पर्व फूलदेई पार्ट 9 क्लास 3 एनसीईआरटी की बुक। मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध त्योहार समझते हैं बच्चों? हर राज्य का कोई ना कोई प्रसिद्ध त्योहार होता है। जैसे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार गणपति है, बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा है, झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार कर्मा त्योहार है, पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी है, गुजरात का प्रसिद्ध त्योहार नवरात्र है। उसी प्रकार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम फूलदेई है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास के संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र हिंदी महीने के पहले महीने को चैत्र का महीना कहते हैं। चैत्र माह हिंदू पंचांग में पहला जो होता है ना महीना, वो चैत्र महीने के नाम से जाना जाता है। हिंदी नववर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन पर का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस और फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। बुरांस का फूल पता है किस कलर का होता है? लाल रंग का, सुर्ख लाल रंग के फूल होते हैं बुरांस के। और इससे और भी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे शरबत, और आजकल तो इसका जैम वगैरह भी बनाया जाने लगा है। तो बुरांस का फूल वो बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं डलियों में। और अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, फूलदेई के त्योहार में जब बच्चे टोली बनाकर निकलते हैं तो उस टोली को क्या कहते हैं? फुलारी कहते हैं। हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती है। देहली का मतलब पता है? देहली यानी चौखट, या जहाँ से एंट्री होती है ना, घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार को देहली कहते हैं। और दरवाजे पर वो रुककर क्या करते हैं? अक्षत और फूल डालती हैं और गीत गाती जाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? अक्षत और फूल डालकर। अक्षत पता है किसे कहते हैं? चावल के खड़े दाने जो होते हैं, साबुत दाने जो टूटे ना हों, वो अक्षत कहलाते हैं। तो चावल के दाने और फूल डालती हैं और गाती जाती हैं, फूल देई छम्मा देई, दैणी द्वार भर भकार, ये दैली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। ऐसा कह के बच्चे गीत गाते हुए टोलियों में चलते हैं। इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का अर्थ होता है धन संपत्ति घर में बना रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। अन्न के भंडार यानी अनाज का भंडार भरा होना।
सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। फुलारी अर्थात उसी टोली की, जिस टोली में सभी बच्चे फूल लेकर आने वाले होते हैं ना, उस टोली को क्या कहते हैं? फुलारी कहते हैं। अभी पहले पढ़ चुके ना हम लोग। तो फुलारी की टोली जैसे ही आती है तो घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेव का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता रहता है। जैसे गणपति का त्योहार 10 दिन चलता है, नवरात्रि 9 दिन चलती है ना। इसी प्रकार यह त्योहार भी 8 दिनों तक से लेकर महीने भर तक चलता रहता है। बच्चों द्वारा एकत्र किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। बच्चों को जो पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है और व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने मिलकर मेहनत की है। सभी बच्चे मिलकर इस टोली में गए थे, तो सभी बच्चे मिलकर व्यंजन भी चखते हैं। व्यंजन मतलब अलग अलग तरह के पकवानों को व्यंजन कहा जाता है। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। सामाजिक सद्भाव का अर्थ होता है समाज में एक साथ मिलजुल कर रहना, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर एक साथ रहने को ही सद्भाव कहते हैं। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अच्छा अवसर प्रदान करता है किससे जुड़ने का? लोकगीत, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। प्रकृति से और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा का अर्थ है कि हमें जो भी गांव में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या सांस्कृतिक जो भी चीज़ें गांव की संस्कृति से जुड़ी होती है, उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए। तभी तो हम आगे अपनी परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे ना। और प्रकृति अर्थात जंगल, पेड़, पहाड़, पौधे, नदी, है ना, ये सारे प्रकृति ही तो है जो हमें जीवन में सभी के साथ सद्भाव से रहने की क्या देता है? सद्भाव से रहना सिखाता है।